हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छी होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक एंड बहुत ही शॉर्ट वे में कैलेंडर के बारे में पढ़ने वाले हैं। कैलेंडर को बेसिकली हम 3 पार्ट में बांट के पढ़ने वाले हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। आइए आज पार्ट 1 को देख लेते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, एक्चुअली इसमें ना रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर पढ़ना है। मतलब कौन सा ईयर का कैलेंडर कौन से ईयर में रिपीट करेगा उसके बारे में पढ़ना है। इसको आपको बेसिकली याद रखना है कि कोई भी कैलेंडर हर 11 साल में वो आपको रिपीट कर जाता है। यानी 2010 का जो कैलेंडर है, 2010 का जो कैलेंडर यदि इसमें 11 साल जोड़ देंगे तो 2000 आपको 21, यानी 2010 का जो कैलेंडर है वो 2021 में जाकर के रिपीट कर जाएगा। उसी प्रकार 2011 का जो कैलेंडर है वो आपको 2022 में आपको रिपीट हो रहा है। क्लियर है? चलिए तो इसके बारे में और पढ़ेंगे और बेसिकली डिटेल से पढ़ेंगे और क्या होता है, कौन सा ईयर में रिपीट नहीं करेगा इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली आपको इसमें ज्यादा याद रखना है कि कोई भी कैलेंडर 11 साल में वो अपना रिपीट हो जाता है। मतलब 10 वाला कैलेंडर आपको 2021 में रिपीट है, 2011 का जो कैलेंडर है वो आपको 2022 में आपको रिपीट हो रहा है। क्लियर? और तीसरा जो हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 में मिसलेनियस। ठीक है, जो कुछ छूट गया हो इसमें या फिर जो कुछ इस पार्ट में नहीं पढ़ पाए उसको हम इस पार्ट में देखने वाले हैं। क्लियर? आइए पार्ट 1 में समझते हैं। तो कैलेंडर को समझने के लिए आपको 2-3 बातें याद रखना है। सबसे पहले देखते हैं कि 1 वीक्स में आपको 7 डेज होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन, या ये कह सकते हैं कि एक सप्ताह या फिर एक हफ्ता, दोनों बात बराबर ही है। एक सप्ताह कहिए या फिर एक हफ्ता कहिए, दिनों की संख्या आपको 7 ही होती है। क्लियर? दूसरा आपको होता है 1 ईयर। देखिए 1 ईयर में 365 दिन होता है। अगर इसमें हम कहेंगे कि 365 दिन जो है इसको जनरल ईयर कहते हैं, तो इसमें कितना सप्ताह होगा, तो सप्ताह निकालने क्या करता है, हमें पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। इसको जैसे ही 7 से डिवाइड करेंगे तो हमको यहां पे मिल जाता है आपको 52 सप्ताह, 52 वीक्स प्लस 1 आपको ओड डेज निकल जाता है ना। 1 आपको ओड डेज, यानी कह सकते हैं कि शेष दिन आपको ये हमारा बच जाता है। 52 सप्ताह प्लस आपको एक दिन आपको एक्स्ट्रा हो जाता है। क्लियर है? लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें 365 दिन ना देख करके हमें 366 दिन देखने को मिलता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम लीप ईयर। इसको लीप ईयर कहते हैं। हम लोग बताइए कि एक लीप ईयर में कितने सप्ताह होंगे, तो इसको भी सेम ट्रिक, 7 से भागा देंगे और यहां भी हमें निकल के आता है आपको 52 सप्ताह प्लस 2 ओड डेज। 2 आपको ओड डेज निकल कर, मतलब कह सकते हैं कि यहां पे 2 आपको शेष या फिर आपको रिमाइंडर आपको बच जाता है। क्लियर है? चलिए तो कहेंगे कि जनरल ईयर तो हमेशा आते रहता है, लेकिन ये लीप ईयर कब आएगा, किस ईयर को हम कहेंगे कि वो लीप ईयर है या फिर कौन सा ईयर आपको जनरल ईयर है। तो बेसिकली इसके बारे में आपको समझना है कि जो लीप ईयर है ये हर 4 साल में आपको ये रिपीट होता है। हर 4 साल में आपको ये रिपीटेशन करते रहता है। क्लियर? दूसरा बात, इसको समझने के लिए आपको कि ये ईयर लीप ईयर है या नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं कि जो 2012 गुजरा ये लीप ईयर था या फिर आपको जनरल ईयर। इसको बेसिकली समझने के लिए क्या करते हैं, सिंपल सा 4 से डिवाइड कर सकते हैं। क्यों भाई? कि हमें पता है कि वो साल जो लीप ईयर आने वाला है वो 4 साल में आपको रिपीट कर रहा है, तो हमने क्या कि इसको 4 से डिवाइड कर दिया। यदि 4 से पूरा पूरा कट जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो 2012 था वो आपको हमारा लीप ईयर गुजरा है। क्लियर? उसी पर हम देख सकते हैं यहाँ पे 2016, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब कह सकते हैं कि ये भी हमारा लीप ईयर गुजरा। और जब ये 2020, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब कह सकते हैं कि ये भी हमारा लीप ईयर गुजरा। लेकिन जो 2021 जो अभी चल रहा है 2021, जैसे ही इसको 4 से डिवाइड करेंगे क्या ये पूरा पूरा कटेगा, तो नहीं कट पाएगा। तो हम इसे कहेंगे कि ये लीप ईयर ना होकर के कहा है ये हमारा आपको जनरल ईयर है। क्लियर? तो हमने जनरल ईयर और आपको लीप ईयर में अंतर देख लिया। जनरल ईयर बेसिकली 365 दिन का होता है और जो लीप ईयर है वो आपको 366 दिन का होता है ना। इसमें भी दोनों में, इसमें भी 52 सप्ताह, इसमें भी 52 सप्ताह, इसमें एक और डेज रहता है, इसमें आपको 2 और डेज बच जाता है। लीप ईयर कैसे समझते हैं
तो हर 4 साल में आपको रिपीट करता है, मतलब देख लीजिए 12, 12 4 16, 16 4 आपको 20 और 20 और 4 24 में जाकर के फिर से आपको ये लीप ईयर रिपीट करेगा। क्लियर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस प्रकार से आपको दे देगा कि बताइए कि जो 2000 गुजरा, बताइए ये लीप ईयर था या फिर आपको जनरल ईयर। तो जब भी ये 2 शून्य में आ जाए, ठीक है, जैसे ये हो गया, या फिर आपको गुजरा आपको 1900 गुजरा, या आपको गुजरने वाला आपको 2100 आपको गुजरने वाला है, या फिर आपको 2400, ठीक है। ये जो चलिए ये जो 2000 है, ये 1900, 2100 और आपको ये 2400 जो ईयर आने वाला है, ठीक है, ये लीप ईयर है या फिर आपको जनरल ईयर। तो इसको बेसिकली समझने के लिए जब भी ये 2 शून्य में आ जाए, ठीक है, 2 शून्य में आ जाए, तो इसको 4 से ना डिवाइड करके इसको हम 400 से डिवाइड करते हैं। क्लियर। 400 से यदि ये पूरा पूरा कट जाएगा तब हम कहेंगे कि ये हमारा आपको लीप ईयर है, अन्यथा ये जनरल ईयर। जैसे 1900 को जैसे ही हम 400 से डिवाइड करते हैं तो क्या ये कटेगा? तो नहीं कटेगा। 4 चौको 16 आपको ये शेष दे देगा। तो जब शेष दे दिया, रिमाइंडर दे दिया, तो हम कहेंगे कि लीप ईयर ना होकर के ये हमारा क्या हो जाएगा, आपको जनरल ईयर हो जाता है। क्लियर। उसी प्रकार 2100 को जैसे हम 400 से डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरा पूरा नहीं कटेगा, हम कहेंगे कि ये भी हमारा जनरल ईयर। लेकिन जैसे ही 2400 को 400 से डिवाइड करेंगे, 2400 को जैसे ही 400 से डिवाइड करेंगे, ये हमें पूरा पूरा आपको कट जाता है, तो कट जाएगा तो हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारा आपको लीप ईयर है। क्लियर। तो हमने जनरल ईयर और लीप ईयर में आपको अंतर समझ गए। और ये ऑड डेज कैसे आता है, तो 7 से जैसे हमने डिवाइड किया, जो कटा वो पूरा आपको वीक्स निकल जाता है, और जो बच गया वो हमारा आपको ऑड डेज में चला जाता है। तो जनरल ईयर में 1 ऑड डेज और लीप ईयर में आपको 2 ऑड डेज। इसको आपको याद रखना है। एक्चुअली याद क्या रखना है, ये आपको सिंपल सा याद ही रहने वाला है। क्लियर। चलिए, तो हमने देखा कि एक सप्ताह में 7 दिन, एक जनरल ईयर में 365 दिन और लीप ईयर में आपको 366 दिन। किसे जनरल ईयर कहेंगे, किसे आपको लीप ईयर कहेंगे, दोनों समझ लिए। पॉइंट 3 समझते हैं कि जो साल का पहला दिन होगा वही साल का अंतिम दिन भी होगा। जैसे हम कह सकते हैं यहां कि 1 जनवरी 2021 को यदि फ्राइडे था, सपोज कर लीजिए कि 1 जनवरी 2021 को यदि फ्राइडे था, तो वो 31 दिसंबर 2021 को भी फ्राइडे ही होगा। ये क्लियर है, ये एकदम कंफर्म है। यदि 1 जनवरी 2021 को यदि फ्राइडे था, तो वो 31 दिसंबर 2021 को भी फ्राइडे ही होगा। मतलब इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जो साल का पहला दिन होगा वही साल का अंतिम दिन भी होगा। क्लियर। लेकिन कब, ये क्या है, ये आपको जनरल ईयर क्या है, 2021 जो है, अब बताइए जनरल ईयर है, लीप ईयर है। अभी हमने बताया कि इसको यदि 4 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं कटेगा, मतलब क्या ये जनरल ईयर में आता है। ठीक है, ये हमारा आपको जनरल ईयर है, इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, इसको इसी तरह से कर सकते हैं कि बताइए कि 1 जनवरी जो 2022 को बताइए कौन सा दिन होने वाला है, कौन सा दिन होना है। तभी हमने देखा कि 1 जनवरी 2021 को फ्राइडे आएगा, तो उसका लास्ट दिन यानी 31 दिसंबर 2021 को भी फ्राइडे होगा। तो उसके जस्ट अगले दिन 1 जनवरी 2022 को क्या होगा, तो यहां फ्राइडे आया है, तो यहां पे क्या आने वाला है, आपको सैटरडे आने वाला है। मतलब इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो साल का पहला दिन होगा वही साल का अंतिम दिन होगा। लेकिन इसको इस तरह से बोले कि 1 जनवरी 2021 को यदि फ्राइडे है, तो बताइए 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। तो यहां से क्या हो रहा, एक दिन आपको प्लस कर जा रहा, एक दिन आपको प्लस कर जा रहा। क्लियर। दूसरा बात इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016 को सपोज कीजिए कि संडे होगा, संडे होगा या फिर संडे था। क्लियर। 1 जनवरी 2016 को यदि संडे था, तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा। अब बताइए, अब हमें देखना है यहाँ पे कि ये जो 2016 गुजरा, ये जनरल ईयर है या फिर आपको लीप ईयर है। तो हम देखें कि 4 से कट जा रहा, मतलब ये हमारा क्या है, लीप ईयर है। आपको पता है कि लीप ईयर में क्या होता है, 2 दिन रिमाइंडर देता है। ठीक है, 2 दिन रिमाइंडर देता है। तो क्या होगा, लीप ईयर में जो रिमाइंडर देने वाला क्या होने वाला है, जो फरवरी का जो महीना आपका होगा, फरवरी का जो महीना होने वाला है,
वो जो 28 का ना होकर के वो क्या होने वाला है, 29 का होने, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दिन आपको बढ़ जा रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि 1 जनवरी 2016 को यदि संडे था तो 31 दिसंबर 2016 को मंडे होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो फरवरी गुजर रहा है वो आपको 29 दिन का गुजर रहा है। क्लियर। तो इसी में हम इस तरह से कह सकते हैं कि फिर 1 जनवरी 2017 को फिर कौन सा दिन था। तो हम देखें कि 1 जनवरी 2016 को तो संडे आया, 31 दिसंबर 2016 को एक दिन बढ़ गया। यहां से क्या हुआ, आपको एक दिन बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि हमारा आपको लीप ईयर आ रहा है, और लीप ईयर में हमको पता है कि एक दिन बढ़ जाता है, क्योंकि 365 दिन था, इसमें 52 सप्ताह प्लस आपको एक और डेज बच रहा था। लेकिन 366 दिन में क्या हुआ, 52 सप्ताह 2 और डेज, एक दिन तो एक्स्ट्रा था ही, और यहाँ पे 1 प्लस 1 यानी 1 प्लस 1, एक दिन तो हमने उसका ले ही लिया, और एक जो एक्स्ट्रा बच गया वो आपको एक और यहाँ पे जुट के मंडे हो गया, संडे से आपको मंडे। तो फिर 1 जनवरी 2017 क्या होगा, तो मंडे के बाद क्या होने वाला है, आपको ट्यूसडे होने वाला है। मतलब ये कह सकते हैं कि 1 जनवरी 2016 को यदि संडे था और यदि वह लीप ईयर है तो उसके अगले साल 1 जनवरी 2017 क्या होगा, यहां से आपको 2 दिन आपको प्लस कर जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए फिर से 1 जनवरी 2021 को यदि फ्राइडे था, यानी जो साल का पहला दिन होगा वही साल का अंतिम दिन भी होगा यदि वह जनरल ईयर है तो। लेकिन यदि साल का जो पहला दिन है वही साल का अंतिम दिन नहीं होगा, मतलब एक दिन ज्यादा होगा, कब, जब वो लीप ईयर है तब। क्लियर।